हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर किया था। तो आज इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। इसमें कहा गया है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू। ठीक है, हमें ये चार स्टेटमेंट दे रखी है ए बी सी डी। हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं हमारे, उनके एरिया का रेशो किसके इक्वल होता है। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल है हमारा ए बी सी और ये ट्राइंगल सिमिलर है, मान लीजिए ट्राइंगल पी क्यू आर के। जो इन सिमिलर ट्राइंगल का जो एरिया का रेशो होगा, एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर, ये इक्वल होगा किसके, जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। जो ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, पी क्यू। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जब हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और इसका जो रेशियो होगा उसके इक्वल होता है। तो ये स्टेटमेंट सी जो है वो हमारे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, किसका रेशियो, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर हम स्क्वायर करें, उसका जो रेशो होगा उसके इक्वल होगा क्या, एरिया का रेशो। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। इसमें कहा गया है द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 144 सेंटीमीटर एंड 81 सेंटीमीटर इफ द वन मीडियन ऑफ the first triangle is 16 centimeter, length of the corresponding median of the second triangle। देखिए कैसे करेंगे इसको हम। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है हमारा ए बी और ये सी। दूसरा ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं, दूसरा ट्रायंगल है हमारा P, Q और R। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर ABC ट्रायंगल के अंदर हम एक मीडियन ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए हमने मीडियन ड्रॉ कर लिया AD, और PQR के अंदर हम एक मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं जो हमारी हो गई PM। ठीक है, अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। तो जो ट्रायंगल है हमारा ABC, ABC, वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया है, एरिया ए बी सी और एरिया पी क्यू आर, इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का जो रेशो है वो इक्वल होगा इन दोनों ट्रायंगल के अंदर जो मीडियन है, मीडियन का अगर हम स्क्वायर करें, उनका रेशो निकालें, ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस हैं दोनों की, उनके स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है। ठीक है, अगर ट्रायंगल हमारे क्या हो, सिमिलर। ठीक, तो ये हमारा एक प्रूव है, थ्योरम है। ठीक है, आप एनसीईआरटी करेंगे तो उसको, इस चीज़ को आप वहाँ पे पढ़ेंगे। अगर दो सिमिलर ट्रायंगल हैं और अगर हम दोनों सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशो निकालते हैं, तो एरिया का रेशो उन दोनों ट्रायंगल के अंदर जो मीडियंस हैं, उन मीडियंस के स्क्वायर का रेशो के इक्वल होगा। ठीक, तो देखिए एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया पी क्यू आर, हमें दोनों सिमिलर ट्रायंगल का एरिया दे रखा है, एक है 144 और एक है 81। तो एरिया ए बी सी की जगह लिख देंगे हम 144 और पी क्यू आर का एरिया क्या है 81, यहाँ आ गया 81। अब देखिए इसमें कहा गया है इफ़ वन मीडियन ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल, मान लीजिए जो हमारा फर्स्ट ट्रायंगल है ए बी सी, इसके अंदर जो मीडियन है वो कितने 16, तो ए डी हमारा क्या 16, और द लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन ऑफ द सेकेंड ट्रायंगल, जो हमारा दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसके अंदर जो मीडियन है पी एम, हमें ये पी एम मीडियन बताना कितना होगा। तो देखिए ए बी की जो वैल्यू, सॉरी ए डी की जो वैल्यू है वो है 16 और पी एम का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा थोड़ा इसको।
देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, सो काट लेंगे हम, ठीक है। तो ये जब कटेगा तो क्या आएगा हमारा 3 4 ज़ा 12 और 2 आगे जाएगा और 3 8 ज़ा 24, ठीक है। और ये 3 2 ज़ा 6, 2 आगे जाएगा और 3 7 ज़ा 21, ठीक है। और इसको काटेंगे और हम 2 से काट लेते हैं, 3 से दोबारा काट लेते हैं। तो देखिए ये क्या आएगा हमारा 16, क्योंकि 16 3 ज़ा 48 होता है, और इसको काटेंगे तो कितना आएगा हमारा 9, ठीक है। तो हम ध्यान से देखें तो क्या आ रहा है हमारा 16/9 इजकल टू 16/PM, और इसको हम होल स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है, होल स्क्वायर लिख लेते हैं। अब ये जो स्क्वायर है जब ये लेफ्ट साइड आएगा तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 16/PM। अब ज़रा ध्यान से समझिए चीज़ों को। देखिए 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हमारा 4, और 9 का क्या होगा 3। देखिए 16 का स्क्वायर रूट +4 -4 दोनों होता है, मगर हम प्लस पॉजिटिव वैल्यूज़ लेंगे क्योंकि यहाँ पे हम साइड की बात कर रहे हैं और साइड हम नेगेटिव नहीं लेते, ठीक है। आगे समझिए ध्यान से, यह है 16/PM। तो PM को जो हम लेफ़्ट साइड लाएंगे तो ये PM हो जाएगा, और 4/3 को जब हम राइट साइड लाएंगे तो हो जाएगा 16, 3 ऊपर हो जाएगा और 4 हमारा नीचे आ जाएगा। तो 4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16। तो जो PM की वैल्यू है वो आ गई हमारी 4 3 ज़ा 12, तो आ गया 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम जो हमारा सेकंड ट्रायंगल है उसकी मीडियन की लेंथ हमने निकाल ली, कितनी आई है 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। इसमें कहा गया इन अ राइट ट्रायंगल ABC इन विच एंगल C इज 90 डिग्री एंड CD परपेंडिकुलर टू AB, BC इज A, CA इज B, AB इज C, CD इज P, देन। तो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पूछा गया इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन इसका आंसर है, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। देखिए अब ये जो ट्रायंगल है हमारा ट्रायंगल ABC, अगर हम इसका एरिया निकालें, एरिया ट्रायंगल ABC, अब ये जो ABC ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ हम फॉर्मूला लगा लेंगे हाफ बेस। देखिए अगर हम बेस ये BC माने, ये BC अगर हम बेस मान लें तो हमारी हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी हमारी AC, ठीक है। ये हमारी हाइट हो जाएगी, तो AC हमारी हाइट हो गई। अब देखिए 1/2 जो BC है वो कितना है हमारा A, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे A, और जो AC है उसकी लेंथ कितनी है B, तो यहाँ पे आ गया 1/2 AB, ठीक। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। आगे देखिए ये जो हमने एरिया निकाला है ABC, इसको हम दोबारा निकालें अगर 1/2 हाफ। अब देखिए पहले हमने बेस क्या लिया था BC, अब हम बेस क्या ले रहे हैं, हम बेस हम ले लेते हैं अब AB। तो हमने बेस ले लिया AB, तो जब हमने AB बेस लिया तो हमारी हाइट भी चेंज हो जाएगी, हाइट क्या हो जाएगी हमारी ये CD, ठीक है। हम CD हाइट ले लेते हैं, हाइट क्या है CD, ठीक। वैल्यू पुट करते हैं 1/2 AB की वैल्यू क्या है C, और CD की वैल्यू क्या है हमारी P, तो ये क्या आ गया 1/2 CP, और फर्स्ट क्या आया था हमारा 1/2 AB। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई थी, और ये क्या हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब देखिए ये जो दो इक्वेशन बनी है दोनों क्या है, ये दोनों क्या है एरिया ABC का। तो हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही क्या शो कर रहे हैं, एरिया ऑफ ABC। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से क्या आ जाएगा हमारा 1/2 AP इज इक्वल्स टू 1/2, देखिए यहाँ AP नहीं, यहाँ पे AB होगा,
यहाँ हो जाएगा हमारा ए बी, 1/2 ए बी, और यहाँ पे 1/2 सी पी। ठीक है, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, और हम यहाँ से क्या करेंगे, सी की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 और ए बी, और ये पी जो है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या निकल गई, ए बी अपॉन पी। ठीक है, ये सी की वैल्यू आ गई। आगे देखिए ध्यान से, अब देखिए जो ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम पाइथागोरस लगाएं, ट्रायंगल ए बी सी, तो हाइपोटेनस क्या है हमारी ए बी, तो ए बी का स्क्वायर, बेस क्या है हमारा, बेस है बी सी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है हमारा ए सी। तो ये अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। तो ए बी है हमारा सी स्क्वायर, और बी सी है ए, तो यहाँ आएगा ए स्क्वायर, और जो ए सी है वो है बी, तो ये आ गया बी स्क्वायर। अब देखिए जो सी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है, ठीक है, इस वैल्यू को हम यहाँ सी की जगह पुट कर देते हैं, ए बाई बी पी, और यहाँ पे सी का स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर लगा देते हैं, और इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और अपॉन पी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है इसको हम राइट साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ राइट साइड लेफ्ट साइड बचेगा हमारा 1/p स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, बच क्या रहा है 1/p स्क्वायर इजिकल टू, अब देखिए जो 1/a स्क्वायर बचा है इसको पहले लिख लेते हैं 1/a स्क्वायर, और ये जो 1/b स्क्वायर है हमारा, ये जो चीज़ है इसको हम बाद में लिख लेते हैं 1/b स्क्वायर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा आंसर आ गया 1/p स्क्वायर इजिकल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। तो जो ऑप्शन ए है हमारा ये इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इसमें कहा गया है इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ए बी सी ट्रायंगल डी ई एफ ट्रायंगल के सिमिलर है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ क्या है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड ए बी अपॉन डी ई क्या है यहाँ पे 1/2, देन एरिया डी ए, देखिए यहाँ पे डी नहीं है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हमें मतलब ए बी सी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए जब दो सिमिलर ट्रायंगल हैं ए बी सी और डी ई एफ, तो इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल के जो एरिया का रेशियो होगा, तो एरिया ए बी सी अपॉन एरिया डी ई एफ, डी एफ, ठीक है, ये एफ होगा, किसके इक्वल होगा ये, इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ए बी, उनके स्क्वायर का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो इनके इक्वल होगा। ठीक है, ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर के, इनके एरिया का रेशियो इक्वल होगा इसके। अब देखिए ध्यान से, जो डी ई एफ का एरिया है वो कितना है 100, तो हम एरिया ऑफ डी ई एफ के क्या पुट कर देंगे 100। ए बी सी हम ऐसे लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी, डी एफ एरिया की जगह क्या आ जाएगा 100, और ए अपॉन ए बी अपॉन डी क्या वैल्यू दे रखी है हमें 1/2। ठीक है, तो जब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1/2, उसको हम कर देते हैं होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हमने होल स्क्वायर ले लिया, ए बी अपॉन डी की वैल्यू पुट कर दी हमने 1/2। हमें फाइंड करना है एरिया ए बी सी, 1/2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और ये जो 100 है ये हम राइट साइड लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा,
ठीक है, इसको हम काट लेंगे। देखिए 4 1 जा 4, फिर 4 2 जा 8 और 2 आगे जाएगा तो 4 5 जा 20। तो एरिया ऑफ ABC क्या आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया ट्रायंगल ABC का एरिया। ठीक है, जो हमें फाइंड करना था, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। इसमें कहा गया इफ द थ्री साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर a √3a and √2a, then the measure of the angle opposite to the longest side। अब देखिए हमें क्या है, तीन साइडें दे रखी हैं, एक है a, ठीक, और दूसरी क्या है √3a, और तीसरी साइड क्या है √2a। अगर हम तीनों साइडों का स्क्वायर करें, ध्यान से देखिएगा, अगर तीनों साइडों का स्क्वायर करें तो ये क्या है, ए स्क्वायर ही रहेगा। अगर √3a का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 3a स्क्वायर। ठीक है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और a का स्क्वायर a। ऐसे अगर √2a का स्क्वायर करें तो क्या आएगा 2a स्क्वायर। अब जरा ध्यान से समझिए, अगर हम इसमें थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पे हम कन्वर्ट्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का अगर अप्लाई करें, ठीक है, तो हम ये पाएंगे कि ये a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये 3a स्क्वायर के इक्वल आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इक्वल है 3a स्क्वायर के। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमने ट्रायंगल की तीनों साइडें ली, उन तीनों साइडों में से जब हम दो साइडों का स्क्वायर कर रहे हैं और उन स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आई उसको हम जब ऐड कर रहे हैं, तो वो जो सम आ रहा है वो तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में ऐसे ही होता है हमारे पास कि अगर हम किसी ट्रायंगल की अगर दो साइडों का स्क्वायर करें और उनका सम अगर तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आए, तो वो जो तीनों साइडें होती हैं वो किसकी साइड होंगी, हमारे एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड होंगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल की तीन साइड है, जिसमें जो लॉन्गेस्ट साइड है हमारी √3a, ये क्या हो जाएगी हमारी हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस इसके अंदर √3a, और यही हमारी क्या है लॉन्गेस्ट साइड, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हमारी हाइपोटेन्यूस ही होती है। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है द मेजर ऑफ द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड, मतलब जो लॉन्गेस्ट साइड है उस लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट जो एंगल है हमें वो एंगल बताना है। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हमारी एक हाइपोटेन्यूस है। इस हाइपोटेन्यूस के अपोजिट जो एंगल होगा, ये एंगल ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री हमारा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर कर लिया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे और जो आगे के क्वेश्चन है वो